नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है समाजवादी पार्टी के महासचिव अमर सिंह की। किंग मेकर का सपना देखने वाले अमर सिंह आजकल भटके भटके घूम रहे हैं और सोनिया गांधी भी उन्हें पूछ नहीं रही है। ऐसे में अमर सिंह कौन सा दांव खेलेंगे? तो आइए इन्हीं सभी मुद्दों पर करते हैं अमर सिंह से ही सीधी बात। अमर सिंह जी, आपका सीधी बात में एक बार फिर से स्वागत है। धन्यवाद प्रभु जी। आपके चेहरे पर रौनक नहीं है, थोड़ी सरकार बन गई। नहीं, हमारे चेहरे पर बहुत रौनक है। रौनक इसलिए है कि उत्तर प्रदेश की 19 करोड़ जनता ने तमाम प्रहार के बावजूद मुलायम सिंह को, समाजवादी पार्टी को और हम सबको बहुत आशीर्वाद दिया है। मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार और चिन्मयानंद को हराने का सौभाग्य हमें मिला है। और ये जो सरकार बनी है, ये सरकार नहीं बनती 58 बीजेपी, 58 से 28 और 28 से 10। अगर बीजेपी को हम खत्म नहीं करते उत्तर प्रदेश में, तो प्रभु जी आप निश्चित जानिए सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद पर उनका नाम न आता, न उनको ठुकराने का सौभाग्य मिलता और न मनमोहन सिंह जी का नंबर आता है। अमर सिंह जी, आप तो ये ठीक है, दिल बहलाने के लिए काले ये ख्याल अच्छा है कि 40 सीटें आपको मिल गई, पर अमर सिंह केंद्रीय सरकार में उनका कोई रोल ना दिखाई दे तो उसमें थोड़ा आपको भी तकलीफ होती है। मैं आपको जानता हूँ अच्छी तरह कि कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा हो ये क्या हो गया, न 3 में न 13 में। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। सबसे बड़े दल के रूप में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आई, इसके बावजूद जो है हम न 3 में रहे न 13 में रहे और सबने हमें राइट। आपने तो 195 असेंबली सीट पे भी लीड किया स्टेट के अंदर। नहीं, इस बार 195 में लीड किया, यानी जब चुनाव हो सब कुछ हुआ इस बार प्रभु जी। इस बार अटल जी, अडवाणी जी और नए उनके मसीहा श्री कल्याण सिंह और प्रमोद महाजन सब मिल पड़े। सोनिया जी और राहुल जी और प्रियंका जी और मायावती जी सबने मिलकर के हमें घेरने की कोशिश की। इसके बावजूद हम 40 पर हैं। तो अमर सिंह और मुलायम सिंह यादव ने लड़ाई की अडवाणी से, अटल जी से, प्रमोद से, प्रियंका से और राहुल से, सबसे लड़ाई की और मायावती से भी, और उसके बाद भी जीत गए आप 40। उसके बाद भी हम जीत गए। तो आपका दुश्मन कौन है? जो सब दुश्मन हो गए आपके। देखिए, राहुल भी दुश्मन आपका, प्रियंका भी दुश्मन, अडवाणी भी। राजनीति में कोई व्यक्तिगत दुश्मन नहीं होता, ये एक प्रतिद्वंदिता की दुश्मनी होती है ना, प्रतिद्वंदिता होती है। फॉर्मेडेबल राइवल्स होते हैं, एनमिटी नहीं होती। और मुझे बोलने में कोई संशय नहीं है कि ये सभी हमारे राइवल हैं। ये चाहे अटल जी, अडवाणी जी हो, इन्होंने मीठी छुरी चलाई अटल जी ने कि वैचारिक दूरी खत्म, मुख्तार अब्बास नकवी ने बयान दिया। सभी हमारे राइवल हों, मतलब अटल जी, अडवाणी जी और कौन? राहुल, प्रियंका। भाई सभी कांग्रेस के सभी लोग और बहुजन समाज पार्टी भी। और चुनाव नाम लिया राहुल और प्रियंका, वो भी पॉलिटिकल राइवल तो है ना। पॉलिटिकल राइवल कैसे नहीं है? अब चुनाव के अंतिम दिन जो प्रचार था, तो रामपुर में जाकर के चिरंजीवी राहुल गांधी ने ये कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं और हम भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। तो इससे बड़ी गाली समाजवादी पार्टी के लिए क्या हो सकती है? तो आपको लगता है यूपी के अंदर आपके दुश्मन मायावती तो है ही, उसके अलावा आपका झगड़ा कांग्रेस और बीजेपी दोनों से? शब्दों का चयन सतर्कता से, दुश्मन नहीं, राइवल। कांग्रेस से आपका प्यार जो है ना, जैसे ना एक जो जटिल लवर होता है, कभी आप चले जाते हैं, कभी वापस आ जाते हैं, और सोनिया जी के घर में आप बिना बुलाए पहुंच गए, क्या आन मैं तेरा मेहमान। नहीं, ये बात आप जो कह रहे हैं प्रभु जी, इसका मुझे बड़ा क्षोभ है। तो इस जो सरकार वर्तमान में बनी है, इस सरकार की कुंजी, ये सरकार की कुंजी जो है हरकिशन सिंह सुरजीत के पास है। तो इस सरकार की कुंजी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े नेता, जब उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठ के तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, और अगर तुम नहीं चलोगे तो ठीक नहीं रहेगा, एक सही संदेश नहीं जाएगा, तो हम उनके अनुरोध पर गए। अब जिन लोगों ने इसको बुरा माना, जिन्होंने इसको निरादर किया, उनको ये समझना चाहिए, भारतीय संस्कृति और संस्कार अगर नहीं पता उन लोगों को, तो अतिथि का मतलब क्या होता है? अतिथि जिसके आने की कोई तिथि नहीं हो, और अतिथि को कहा जाता है अतिथि देवो भव। तो अगर मान लीजिए हमारे आने की कोई तिथि नहीं थी, हम अतिथि बन करके हम गए, तो हमको देवता नहीं तो मनुष्य का। बिना तिथि के आप अतिथि थे वहाँ, बिना बुलाए मेहमान, बिना तिथि के अतिथि थे। ये तो मुझे बाद में पता चला, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मुझे बताया। नेताओं ने कहा कि हमने तो बुलाया नहीं था, हमने बुलाया नहीं था, बिल्कुल कहा। तो आप सेक्युलरिज्म के नाम पे आप दिखाने गए कि हमारा भी आपके साथ है। हम इसलिए नहीं गए, बिना बुलाए हम भगवान के घर नहीं जाए। और अब मैं कभी भी 10 जनपद या किसी कांग्रेसी के यहाँ भोजन पर जाने वाला नहीं हूँ, ये मैं स्पष्ट कर दूं प्रभु। हमारे अंदर बहुत अभिमान है। पापा आप कहते हैं जिनको आप पापा जी लेके जाएंगे तो क्या होगा? लेकिन नहीं, वो भी लेके जाएंगे तो मैं कह दूंगा कि भाई हम बिल्कुल नहीं जाएंगे जब तक हमारे पास कोई इस बात का ठोस सबूत न हो। ये ठाकुर अमर सिंह की
प्रतिज्ञा है? बिल्कुल मेरी प्रतिज्ञा है, और वही वैसे ही प्रतिज्ञा जैसी चाणक्य ने किया था अपने शिखा को खोल करके, वैसे ही पड़े। आज ये कह रहे हैं कि आप आज के बाद 10 जनता या किसी कांग्रेस के घर खाने पे नहीं जाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से नहीं जाएंगे। अगर वहां पर जहां पर कंचन, अगर आप क्यों करते हैं फिर बाद में, आप बदल क्यों जाते हैं? नहीं, अगर मगर इसलिए करते हैं कि निश्चित रूप से नहीं जाएंगे। इस अगर किसी के कहने से तो नहीं। आपसे गलती हो गई, मान रहे हैं आप? नहीं, गलती निश्चित रूप से हुई कि हम सुरजीत साहब का विश्वास करके गए, और अपमान अगर ये हुआ है तो अपमान निश्चित रूप से हरकिशन सुरजीत का हुआ है। सुरजीत, उनको अपने ऊपर विश्वास था कि वो ऐसा कदम उठाएंगे तो उनका निरादर नहीं होगा, लेकिन आप तो शायद सुरजीत साहब की ताकत बढ़ा रहे थे कि सुरजीत के साथ आप जुड़ जाएंगे तो 100 हो जाएंगे आप लोग, इससे कुछ बार्गेनिंग पूरे बार्गेनिंग की मतलब नहीं है। इस पूरे प्रकरण का पूरा उत्तरदायित्व कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत पर है। ये हमने उनको नहीं कहा कि हम मरे जा रहे हैं, मुझे लेके चलिए। ये उनका आदेश था कि इस घड़ी पर आपको चलना चाहिए और आपको हम साथ ले जा रहे हैं। तो हमने कहा हम अकेले नहीं जाएंगे, हमारे साथ अजीत सिंह जी हैं, उन्होंने कहा उन्हें भी साथ ले लो। तो अब जो इस सरकार को बनाने में लगा है, जिसकी ताकत से इस सरकार का भविष्य निर्भर है, वह व्यक्ति अनुरोध करके मुझे ले जा रहा है, और इसके बावजूद वहां पर कांग्रेस के नेताओं का ये भाव है, तो देश की जनता देख रही है, पूरा अकलियत देख रहा है, पूरी माइनॉरिटी देख रही है कि हमने क्या बर्ताव किया, इन्होंने क्या बर्ताव किया। आप ये जनता के लिए दिखावा करने जा रहे थे, या आपके दिमाग में कहीं ये भी था कि किसी न किसी तरह से सरकार में आप भी कुछ न कुछ होंगे? देखिए, सरकार में शामिल होने आपकी इच्छा कोई नहीं थी? सरकार कोई इच्छा कभी इसलिए नहीं थी क्योंकि हमें मालूम है कि जिस तरह से केरल, बंगाल, त्रिपुरा में वामपंथियों की मजबूरी है, जमीनी लड़ाई कांग्रेस के साथ है, तो वहाँ जमीनी लड़ाई लड़ करके इनके साथ सत्ता का सुख नहीं भोग सकते। हमारी उससे बुरी स्थिति है, पूरी की पूरी बड़ी दुर्दांत और कड़ी लड़ाई हुई है और आगे भी होगी। नहीं, मैंने सवाल आपसे पूछा था, आपके दिमाग में ये तक अभी था कि आप सुरजीत के साथ जाकर के आप अपनी सत्ता में आने की थोड़ी बार्गेनिंग पोजीशन बढ़ जाएगी, अमर सिंह देश के प्रधान कुछ ना कुछ दूर तक नहीं। हमें कांग्रेस के बारे में पता है, हमें कांग्रेस से कोई आशा नहीं है। हम सत्ता के सांप सीढ़ी के खेल में पढ़ना ही नहीं चाहते थे। सोनिया जी ने आपको इस सारे प्रकरण में, जब से सरकार बनाने की प्रतिक्रिया शुरू हुई तब तक आज तक सोनिया ने डायरेक्ट निमंत्रण ना आपको दिया ना नेताजी को दिया? देखिए, जब तक सरकार हमारी, नहीं, मैं बता रहा हूँ, जब से नतीजे आने शुरू हुए, जब सरकार बनाने के लिए जब से नतीजे आने से एक दिन पहले तक, मैं नाम नहीं लूंगा, कांग्रेस के सभी बड़े नेता, मैं सोनिया जी के सीधे और टेढ़े हमारे संपर्क में थे, जब तक उन्हें यह पता था कि समाजवादी पार्टी की जरूरत पड़ सकती थी। जैसे ही नतीजों की उद्घोषणा हुई और पता चला कि समाजवादी पार्टी के बिना भी काम चल सकता था, तब से उन्होंने संपर्क आपसे काट दिया। ये सत्य है। मतलब जब परिणाम आने के बाद सोनिया जी और किसी कांग्रेसी नेता ने आप दोनों से डायरेक्ट बात नहीं की? नहीं, इसके पहले तो बात की नहीं, चुनाव के परिणाम आने के दिन सवेरे तक, आने के बाद जब आ गए, जब आपको लगा कि आपकी जरूरत उनको नहीं है, तो भी हट गए। हाँ, तो हट गए, ये सत्य है। आपको लगता नहीं कि 272 का आपसे बदला ले लिया हमने आपकी इंसल्ट करके? नहीं, बदला हमारी इंसल्ट, आपने उनकी इंसल्ट किया, आपने चिट्ठी नहीं दी, उन्होंने आपको घर में बुला करके आपकी इंसल्ट कर दी। नहीं, हमारी इंसल्ट जो है वो तो भाव होता है, इंसल्ट सुरजीत की हुई है, मेरी नहीं हुई है। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 19 करोड़ उत्तर प्रदेश की जो जनता जिस दल को और जिस दल के नेताओं को आशीर्वाद दी हो, कोई एक व्यक्ति और कोई एक दल हमारा अपमान नहीं कर सकता। हम एक व्यक्ति और दल द्वारा अपमानित, बल्कि हमारी आंखें खुल गई और हम सावधान हो गए। अब भविष्य में हम इस तरह का अवसर देने वाले नहीं। आपको लगता नहीं कि इसमें लालू यादव ने भी कोई रोल प्ले किया होगा कि एक यादव इम्पोर्टेंट, एक मयान में दो तलवारें नहीं रहती? लालू जी ने मुलायम सिंह को पहले भी प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इसके लिए, अगर हमारे दफ्तर में अगर हमारा कोई कर्मचारी अगर वो गलत आचरण करता है तो उसकी जिम्मेदारी मुझे लेनी पड़ेगी। उसी तरह से किसी राजनीतिक सेटअप में अगर कोई नेता गलत आचरण करता है तो जिम्मेदारी जो है, जो बड़ा नेता है उसको लेनी पड़ेगी। इसमें बड़ा नेता कौन है? मैं तो निश्चित रूप से सोनिया जी को मानता हूँ। अगर कुछ गलती हुई है तो सोनिया जी इसके लिए जिम्मेवार है। कोई उनकी गलती नहीं। अगर आपका जो अपेक्षा की गई है उसमें आप सोनिया जी को जिम्मेदार? सोनिया जी ने कौन सी गलती की है? हम सोनिया जी से के घर कुछ लेने गए नहीं थे, उन्हें समर्थन देने गए थे। सत्ता में हमें आना नहीं था, मंत्री पद हमें चाहिए नहीं था। सिर्फ इतना हम कह सकते हैं कि सुरजीत के कहने पर जब हम वहाँ बिना बुलाए गए तो उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने जो दुराचरण किया, जो कहा वो बिना बुलाए गए, उनको निमंत्रण नहीं गया था, ये जो है ये एक अच्छी बात नहीं है। ये सुरजीत का भी अपमान है, हमारा भी अपमान है, आपकी बात और भारतीय संस्कार के प्रतिकूल आचरण। आप लगता है काफी वुंडेड फील कर रहे हैं, काफी इंसल्टेड फील। काम क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा, पर परिणाम के किस तरह से हो सकते हैं उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा एक ब्रेक के बाद।
सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के महामंत्री अमर सिंह जी से। अमर सिंह जी, आप बताइए, जो पहले कह रहे कि आपको बड़ा तकलीफ हुई, किस तरह से बातें की गई, आप बिना बुलाए आ गए। नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। सोनिया जी की कोई गलती है। सोनिया जी अपने दल की नेत्री है। ये सोनिया जी का काम है कि वो कैसे अपना दल चलाएं। इस पूरे प्रकरण को जो अनावश्यक तूल दिया गया है, ये कांग्रेस के कुछ बड़े नेता जो सोनिया जी के इर्द गिर्द रहते हैं, ये वो उनका मैं कहूँगा अच्छा आचरण नहीं है। और ज्यादा इस वजह से क्योंकि अभी भी डरते हैं आप लोग, लगता है नहीं डरते। जगह नेता जैसे नेता, अगर मैं एडिटर हूँ अखबार का, कि छोटा मोटा व्यक्ति कोई काम करे मेरा जो, तो मैं उसको जिम्मेदार ठहराऊंगा। मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं प्रोवोक होगा प्रभु जी आपके कहने से। आप शायद इसे डर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया इस देश की। नहीं, पहले बात खत्म कर दें। हाँ। मैं तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस की तरफ से हरिकृष्ण सिंह सुरजीत जो सरकार की कुंजी है, आत्मा है, उनका मानवा इतने वृद्ध नेता, उनका निर्णय था हमें ले जाने का। उसके बाद वो भी और उसके बाद जो है इतना वो लेकर के गए, और उनके ले जाने के बाद कांग्रेस के टटपुंजिया नेताओं ने जिस तरह के बयान दिए, इससे सुरजीत जी का अपमान हुआ, हमारे बुजुर्ग नेता का, बड़े नेता का। इससे मैं बहुत आहत हूँ, सुरजीत जी के अपमान से आहत हूँ। हमारा क्या छोड़ी सोनिया गांधी ने, आपको लगता नहीं कि इससे भी आपके ऊपर थोड़ा मानसिक जो है आपके ऊपर फर्क पड़ा होगा? इतनी बड़ी नेता, प्रधानमंत्री कुर्सी। एक चीज बताऊं प्रभु जी, सत्ता छोड़ने वाली सोनिया गांधी तीसरी नेता है। जब भी मिलीजुली खिचड़ी सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार खोजने पड़ते हैं। इसके पहले ज्योति बसु को प्रधानमंत्री का पद तस्त्री में दिया गया था, वो पलायन करके कहे हम नहीं बनेंगे। उसके बाद जो उसी दौरान तत्काल बाद बड़ी क्राइसिस हो गई, मैं तो था उस प्रकरण में। तो वीपी सिंह साहब के घर पर जो है वो यही करुणानिधि और नायडू गए थे, तो बाथरूम में छुप गए, निकले ही नहीं। घर में रहते हुए कहलवा दिया कि कह दो नहीं हो। तो दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद को, जो उनके द्वार पर आया था, उसको लात मारी। तो बड़ी मुश्किल से फिर देवगौड़ा बने। तो अब की बार फिर एक मिली जुली सरकार बन रही है, कई दलों की सरकार बन रही है। तो तीसरी बार जो है वो एक महिला ने प्रधानमंत्री पद को जो है, ये तीसरी है जिन्होंने किया। लेकिन एक अंतर है, विश्वनाथ प्रताप सिंह और ज्योति बसु, इन्होंने अपने इस बलिदान और त्याग को महिमा मंडित नहीं कर पाए। और ये जरूर कहना होगा कि सोनिया जी के जो राजनीतिक व्यवस्थापक हैं, इन्होंने ये प्रधानमंत्री पद का जो तीसरी बार त्याग हुआ है, इस त्याग को बहुत अच्छी तरह से महिमा मंडित किया। आपको लगता नहीं कि सोनिया जी की कांग्रेस पार्टी की 147 या 145 सीटें हैं, लगता नहीं है कि बीजेपी को भी मैंडेट नहीं मिला, आपको भी? नहीं प्रभु जी, ये बात बिल्कुल सत्य है कि अब की बार जो मैंडेट है वो गैर भाजपा और गैर कांग्रेस दलों को मिला है। हमको और लेफ्ट को मिला के 100 लोग हैं, और उसमें अगर हम डीएमके वगैरह को मिला दें तो लगभग 150 हम लोग हो जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से पूरे देश की राजनीति दो खेमों में बढ़ गई है। तो आप कहना चाहते हैं कि जो मैंडेट मिला है वो गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी दलों को मिला है, और आप लोग मेहरबानी कर रहे हैं कि कांग्रेसी सरकार? नहीं, मेहरबानी नहीं। इस बार वामपंथी दलों ने तय किया, जो कि मुख्य धुरी है। निश्चित रूप से वामपंथी दलों की कृपा है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से कांग्रेस ने हर सरकार को पहले जो है वो चरण सिंह की हो, चंद्रशेखर की हो, देवगौड़ा की हो, गुजराल की हो, उसे गिराने का काम किया है जब भी ऐसी सरकार बनी है। तो मुझे इस बार की पूरी उम्मीद है कि इस बार जो है आपको मौका मिला कि अगर आप चाहें तो गिरा दें। नहीं, हम तो लेने देने में नहीं, हमारे बिना भी सरकार चल रही है और बनेगी। हमारी तो जरूरत ही नहीं है कांग्रेस की सरकार को। आपने तो मान लिया, आपने, हमारी जरूरत ही नहीं। अमर सिंह जी पहली बार सेंट्रल में थोड़ा इररिलेवेंट फील कर रहे हैं। नहीं, फील नहीं कर रहे हैं। फील करने की क्या बात है प्रभु जी? आज जो है इसका बदला लेंगे क्या? नहीं, इसका बदला हम कैसे ले सकते हैं? हमारे समर्थन या हमारे विरोध से सरकार का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता हमारा सिद्धांत है। हम अपने मतदाताओं से जो वचन दिए हैं धर्मनिरपेक्ष विकल्प के लिए, उसके रक्षार्थ हमने जो धर्मनिरपेक्ष जो आपने नारा लगा रखा है सन 82 से अभी तक 12 साल हो गए, आपको लगता नहीं कि आप धर्मनिरपेक्षता कम करते हैं, जाति निरपेक्षता कर रहे हैं? आपके यादव सबसे ज्यादा, आपके मुसलमान ज्यादा, और आपके ठाकुर क्योंकि आप हैं थोड़े बहुत हैं, तो आपकी अपनी पार्टी काफी है, 5 है ऐसे ज्यादा, 35 लोग जीत के आए हैं। 16। और आप भी तो जातियों के ऊपर चुनाव जीते हैं या मुसलमान भाइयों को साथ लेकर चुनाव जीते हैं, बाकी कुछ है आपके? और आप बार बार कह रहे हैं कि हमारे मुसलमान जो बेस था उसको खत्म करने के लिए अटल जी ने, प्रमोद जी ने, सारी पार्टी ने, तो आपको वोट का मतलब कम है, मुसलमान का मतलब ज्यादा है? नहीं, ये बात नहीं है। मुसलमान देश की मुख्य धारा में अगर उनको अलग किया जाएगा, पाकिस्तान से और मलेशिया में सिर्फ हिंदुस्तान से ज्यादा
मुसलमान हैं, नहीं तो मुसलमान यहाँ इतनी बड़ी संख्या में हैं, उनको अलग करना जो है राष्ट्रीय भावना के प्रतिकूल आचरण होगा। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने अटल हिमायत कमेटी बनाई और मुसलमानों को लेकर के पूरे देश में अल्लाह अल्लाह रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। लखनऊ में वोट सबसे ज्यादा मिले पहली बार। नहीं, शायद ऐसा नहीं करते तो हार जाते। ये भी तो आप सोचिए। ऐसा चलो, तो अटल जी की बात छोड़िए, आप जो थर्ड फोर्थ की बात कर रहे हैं बार बार, थर्ड फ्रंट जिसको आप कह सकते पहले कहते थे, उसका रोल यही रहने वाला कि सरकार के ऊपर आप दबाव बनाए रखेंगे कि जब मौका मिलेगा ये सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं जाए। मुझे आप लोगों का रोल यही रहने वाला सरकार में। मुझे लगता है इस सरकार को गिराने में, इस सरकार को तोड़ने में हमारी कोई भूमिका नहीं होगी। इस सरकार को वो तो है नहीं ना, आपके बस का नहीं है। नहीं, हमारे वश का नहीं है, लेकिन फिर भी तो आपने माना कि हमारा कोई है नहीं, हमारे वश का नहीं है, लेकिन अगर होता भी तो हम तोड़ते नहीं, होता भी तो हम तोड़ते नहीं, क्योंकि सरकार तोड़ने का, सरकार बनाने का तो हमारा रिकॉर्ड है, सरकार तोड़ने का रिकॉर्ड कांग्रेस का रहा है, हमारा नहीं रहा है, तो हम तो तोड़ते नहीं। और तीसरे मोर्चे की तीसरे मोर्चे को रिवाइव तो करेंगे ताकि सेकुलर ताकतें जिंदा रहें। देखिए, तीसरे मोर्चे की संभावना तब तक संभव नहीं है जब तक वामपंथी दल इसमें लीड न ले। वामपंथी दल एक बड़ा दल बनकर के, तो आपकी कोशिश होगी कि सेकुलरिज्म जिंदा रखने के लिए तीसरे मोर्चे को बनाए रखे ताकि बीजेपी वापस सत्ता में नहीं आए। नहीं, बीजेपी को रोकने के लिए हमारी कोशिश कुछ भी होगी, हम इसके अंदर पीछे नहीं हटेंगे। और तीसरे मोर्चे का जो भविष्य है, तीसरे मोर्चे का औपचारिक स्वरूप नहीं है, लेकिन तीसरा मोर्चा मरा नहीं है। अभी भी डीएमके, ये कि न तो कांग्रेस है, न भाजपा है, या समाजवादी पार्टी या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी, इन सबको मिलाने की कोशिश करेंगे, बैठेंगे। नहीं, अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी कुछ कहने का मतलब ये होगा कि हमारे ऊपर सीधा आरोप लगेगा कि अभी मुर्गे ने बाग दी नहीं, कि हम सवेरे को खत्म संध्या की लालिमा में बदलने की साजिश में लग गए। अभी हम तेल देखेंगे, तेल की धार देखेंगे, इस सरकार को जो बनी है चलने का अवसर देंगे और वामपंथी दलों के साथ सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे, आपकी बात से हम सहमत होते कहना चाहेंगे कि ये सरकार न तो भारतीय जनता पार्टी और न तो कांग्रेस, किसी को शासन करने का अभिमत नहीं मिला है। गैर कांग्रेस और गैर भाजपा दल वो और आंचलिक दल वो बड़ी ताकत से उभर के आए हैं। भविष्य में भी मिलीजुली सरकारों का युग रहेगा। पार्टी जो आपकी ऑल इंडिया पार्टी बनने के मूड में है क्या नहीं आप लोग? हमारी कोशिश है। तो ऑल इंडिया पार्टी बनने के लिए आप इन सेकुलर ताकतों के खिलाफ ही लड़ेंगे? यही हमारे तो हमारे ऊपर यही आरोप है। नहीं, आपको ऑल इंडिया पार्टी, आपका उद्देश्य क्या है कि ऑल इंडिया पार्टी बनना है या आपको वामपंथी दलों के गोदी में रहना हमेशा? नहीं, हमें वाले अखिल भारतीय दल बनना है और वामपंथी दलों की। तो इस बिहार में चुनाव होने वाले हम लड़ेंगे? आप लड़ना पड़ सकता है। पड़ सकता है, आपका अभी डाउट है इसका? डाउट नहीं है, अभी भी लड़े और लड़ेंगे। महाराष्ट्र और बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, तो आप इनके खिलाफ लड़ेंगे ना वहाँ पर? बिल्कुल लड़ेंगे। अलायंस करेंगे लालू के साथ? नहीं, बिल्कुल लड़ेंगे, लेकिन अपनी स्थिति का, बिहार में तो हमें अच्छे मत मिले हैं, लेकिन महाराष्ट्र में हमें आशातीत सफलता नहीं मिल पाई है। तो बिहार में आप लालू के खिलाफ कैंडिडेट खड़े करेंगे? ये हम नहीं करें खिलाफ, हम अपने पक्ष में करेंगे। आप ये भाषा क्यों बोल रहे हैं प्रभु जी? हम लालू जी के खिलाफ क्यों करेंगे? लालू जी से अलायंस तो नहीं करेंगे ना? चलो, जब मैं पूछ रहा हूँ, हम समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे, हम किसी के विरोध में नहीं करेंगे। तो ऑल इंडिया पार्टी बनने के लिए जहां भी जरूरत होगा आप अपने पक्ष के कैंडिडेट वहां पर खड़े करेंगे, चाहे उसका झगड़ा बीजेपी के खिलाफ हो, चाहे कांग्रेस के खिलाफ हो, चाहे किसी और पार्टी। अब ये क्या कई जगहों पर जहां हमारी मजबूती थी, कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा किया क्या? मुलायम सिंह तो वैसे यादव कृष्ण की लीला करते ही रहते हैं। नहीं, तो अगर दूसरे दल करें तो लीला और हम करें तो छेड़छाड़, ये जो है दोहरा मापदंड। ऑल इंडिया पार्टी बनने के लिए आप क्या क्या करेंगे? ऑल इंडिया पार्टी बनने के लिए जो कुछ भी संभव होगा, जो कुछ भी करने की आवश्यकता है, हम निश्चित रूप से करेंगे। तो आपके कहने का ये मतलब मुलायम सिंह जी बाकी जितनी पार्टी मैंडेट, क्योंकि आप कह रहे हैं कांग्रेस से और बीजेपी के खिलाफ है, उनसे बातचीत करते रहेंगे और ऑल इंडिया पार्टी बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें मुलायम नहीं, और इसके साथ बार नहीं तो अगली बारी मुलायम सिंह की बारी। नहीं, ये कोई प्रधानमंत्री बनना हमारा सपना नहीं है। हमारा सपना देश के अंतिम आदमी को न्याय दिलाना है, और ये जो सरकार अभी बनी है इसको हम चलने का अवसर देंगे, सकारात्मक समर्थन करेंगे तो फिर इनको ठीक भी करेंगे। नहीं, 6 महीने तक तो हम चुप रहेंगे। 6 महीने के बाद रिवाइव करेंगे? 6 महीने के बाद नहीं, रिव्यू करेंगे। ये तो वामपंथी दल भी करेंगे, सब करेंगे। अगर 6 महीने में कोई ऐसी गलती करेंगे जो गलती अक्षम्य होगी, तो हम ना मूर्ख है ना बधिर है, हम भी वाचाल हैं, हमारा बोलना हमारी मजबूरी होगी। तो 6 महीने के बाद अगर कोई बड़ी गलती हो गई तो आप इसको पछाड़ने में छोड़ेंगे नहीं? आप अगर बड़ी गलती हो? नहीं, बड़ी गलती होगी, अगर हम बड़ी गलती करेंगे तो क्या हमें कोई छोड़ेगा? हमारे मित्र दल छोड़ेंगे? तो लोकशाही। अमर सिंह जी, आप हमेशा इधर की भी करते हैं उधर की भी करते हैं, ये तो समय बताएगा कि आप क्या करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा लगता है करेंगे जरूर। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपनी राय ईमेल के जरिए भी हमको भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak
अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।